हेलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस से। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। मान लीजिए जैसा कि आपको गिवन है, कुछ ऐसा करके आपको गिवन है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं। एक पॉइंट चार्ज यहाँ गिवन है आपको +5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक इधर चार्ज गिवन है Q2 चार्ज जो कि गिवन है आपको +20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। और इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन आपको गिवन है 2 मीटर, और आपको अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस पे, इस लाइन पे जो लाइन दोनों पॉइंट चार्जेस को मिला रही है उसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां इन दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट वो क्या हो, 0 हो। तो आपको वो पॉइंट फाइंड करना है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस जहां पे क्या हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण 0 हो। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग कोई भी पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट P हो गया हमारा, जहां पर हमने ऐसा मान लिया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू 0, मतलब वो 0 है। तो लेट्स सपोज कि हम लोगों ने P पॉइंट का जो डिस्टेंस लिया +5 वाले चार्ज से वो कितना लिया, x। तो इधर से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज 2 - x। तो ये हो गया 2 - x इधर से। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होना चाहिए, दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण यहाँ इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है सिमेट्री ऑफ डायग्राम से कि जो +20 वाला चार्ज है आपका, उसके कारण अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए तो वो कुछ इस तरफ है, और अगर +5 वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो वो डायरेक्शन वाइज क्या है, इस तरफ है। और इस तरफ अगर उनके दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, और अगर उन दोनों का क्या हो जाए मैग्नीट्यूड वाइज भी वो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, बराबर हो, तो ये वो पॉइंट बन जाएगा जहां पर कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो +5 वाला चार्ज है उसके कारण P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, कितना आया, जिसको कि लिखा गया K इंटू 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बाय कितना, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर, दैट इज x। इतना ही फील्ड +20 वाले के कारण होना चाहिए P पॉइंट पे, तो उसको लिखा गया दैट इज K इंटू 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है दोनों पॉइंट्स के बीच में, दैट इज 2 - x का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ कुछ कैंसिल हो रहा है, काट देना चाहिए, ये कैंसिल हो गया ऐसी, 10⁻⁻ से 10⁻⁻ कैंसिल हो गया। 5 से अगर 20 को मान लिया जाए तो ये 4 आ गया। तो अपने पास बचा क्या, ये इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद 4x² इज इक्वल्स टू 2 - x होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करते हैं, इस इक्वेशन के स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये कितना आ गया, ये आ गया जी 2x। इधर कितना आ गया, दैट इज 2 - x। x को उधर ले लेते हैं तो कितना आ गया, 3x इज इक्वल्स टू 2। अपने को x फाइंड करना है तो वो कितना आ गया, दैट इज 2/3 मीटर। और ये कहाँ से आया, फ्रॉम +5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपको डिस्टेंस कहाँ से पूछे हो पॉइंट P की, +20 वाले चार्ज से, तो ये जो डिस्टेंस आई है 2/3, इसको क्या कर दीजिए, 2 में से माइनस कर दीजिए, तो इसकी लोकेशन आपको पॉइंट P की आ जाएगी +20 वाले चार्ज से। अल्टीमेटली आपने इस सवाल के थ्रू सीखा क्या, सीखा वही चीज़ जो हमने क्या किया था फोर्स के टाइम पे, इस तरह के क्वेश्चन किए थे इक्विलिब्रियम वाले, कि कहाँ तीसरे चार्ज को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस रखा जाए कि उस तीसरे चार्ज पर नेट फोर्स जो लगे वो क्या लगे, 0 लगे, मतलब वो तीसरा चार्ज क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो हम लोगों ने सीखा था कि अगर दो लाइक चार्जेस ऐसे रखे हों, जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज Q1 है और ये कोई चार्ज क्या है, Q2 है, और ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, और इन दोनों की लोकेशन फिक्स्ड हुआ करती थी, तो हम लोग जो तीसरा पॉइंट चार्ज रखते थे जो कि इक्विलिब्रियम में होता था, तो वो तीसरा पॉइंट चार्ज क्या करते थे, हम लोग बीच में रखते थे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तीसरा चार्ज हम लोग कहाँ रखते थे, बीच में। जैसे हम वहां करते थे वैसे ही सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा इन केस ऑफ लाइक चार्जेस, वो आएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस पे, बीच में कहीं दोनों चार्जेस के।
अगर यही दोनों चार्जेस कुछ इस तरीके से आपको गिवन होते, मतलब ये कोई चार्ज है Q1 लेट सपोज और ये कोई चार्ज है Q2 और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आपको गिवन होता, बट इस केस में मैं बोलता हूँ कि ये दोनों चार्जेस कैसे होते, अनलाइक चार्जेस होते, मतलब इनमें से एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता। तो आपको अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण वो पॉइंट फाइंड करना था अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस जहां पर कि क्या हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस के कारण क्या हो, जीरो हो, तो वो किस तरफ आता था पॉइंट हमारा, वो उस तरफ आता था जो चार्ज इन दोनों चार्जेस में से क्या हो, मैग्नीट्यूड वाइज छोटा हो, उसकी तरफ आता था। मतलब इस केस में अगर Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा है Q1 से, तो जो पॉइंट है जहां पर कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आना चाहिए दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण, तो वो Q2 के इस तरफ आएगा। अब अगर इस केस में दूसरा केस अज्यूम करते हैं कि अगर Q1 का मैग्नीट्यूड छोटा है Q2 के मैग्नीट्यूड से, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो वो Q1 से क्या आएगा, इस तरफ को आएगा। इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस क्या करें, प्रैक्टिस करें। अब इसी के ऊपर बेस्ड इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक सिचुएशन ऐसी गिवन है कि एक्स एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट चार्जेस रखे हैं, x इज इक्वल्स टू a, कोई भी डिस्टेंस है a ओरिजिन से, यहाँ से वहाँ एक चार्ज रखा है प्लस q का अलोंग एक्स एक्सिस, इस तरफ आता है लेफ्ट साइड, तो x इज इक्वल्स टू माइनस a पर क्या रखा है, एक दूसरा पॉइंट चार्ज रखा है प्लस q, और इस तरीके से अपने को ये सिचुएशन गिवन है और अपने को बोला गया है कि आपको क्या करना है, प्लॉट करना है, प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको एक्स एक्सिस पर क्या करना है, प्लॉट करना है, ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए अपन लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अपने पास तीन रीजन्स हैं। लेट्स सपोज ये फर्स्ट रीजन है विच इज लेफ्ट फ्रॉम दिस चार्ज प्लस क्यू, ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से। एक रीजन दोनों चार्जेस के बीच वाले रीजन को मान लेते हैं, ये अपना रीजन नंबर 2 हो गया दोनों चार्जेस के बीच में, और इस वाले प्लस क्यू के राइट में अपन इसको क्या मान लेते हैं, रीजन नंबर 3, दैट इज प्लस क्यू से किस तरफ को, राइट साइड को मान लेते हैं। और ऐसा भी मान लेते हैं कि ये वाले चार्ज के कारण जो फील्ड रहेगा उसको हम E1 का नाम दे देंगे, इसको चार्ज नंबर 1 का नाम दे देते हैं, और इसको चार्ज नंबर किसका नाम दे देते हैं, 2 का नाम दे देते हैं। मतलब इस वाले चार्ज के कारण जो फील्ड रहेगा उसको मैं E2 से डिनोट करूंगा, और इस वाले चार्ज के कारण जो फील्ड रहेगा उसको मैं E1 से डिनोट करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजन नंबर 1 की। रीजन नंबर 1 में अगर इस वाले प्लस क्यू से इस वाले प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए जो कि x इज इक्वल्स टू माइनस a पर रखा हुआ है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, वो लेफ्ट साइड को पॉइंट कर रहा है। लेट सपोज मैं इसको डिनोट करता हूँ E1 से डिनोट किया। अब इसके कारण भी क्या देखते हैं, इस रीजन में फील्ड देखते हैं किस तरफ को आया, तो इस वाले चार्ज 2 के कारण जो फील्ड आया रीजन नंबर 1 में वो भी किस तरफ आया, वो भी इस तरफ आया, क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, मतलब दूर की तरफ होता है। पर जैसा कि इस रीजन की दूरी इस वाले प्लस क्यू से बहुत दूर है एज कंपेयर टू दिस प्लस क्यू जो कि चार्ज नंबर 1 है, तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि चार्ज 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ज्यादा रहेगा किससे, चार्ज 2 के इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसलिए आपको ये चीज बड़े और छोटे वेक्टर्स की फॉर्म में दिखाई जा रही है। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा कि E1 जो है यहाँ वो इस वाले चार्ज नंबर 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और E2 क्या है, वो इस वाले चार्ज का इस वाले चार्ज नंबर 2 का क्या है, फील्ड है रीजन नंबर 1 में। अब रीजन नंबर 2 पे आते हैं। रीजन नंबर 2 को भी इनफैक्ट हम लोग क्या करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। कौन सा 2 हिस्सा, एक वो जो इस वाले चार्ज नंबर 1 से लेकर ओरिजिन तक है, और एक वो जो ओरिजिन से लेकर इस वाले चार्ज तक है। बाद में हम लोग इसको x की लिमिट्स में पुट कर देंगे कि x कहां से कहां तक वेरी किया, बाद में कर देंगे वो सब। पर सबसे पहले इस वाले रीजन की बात करते हैं। इस वाले रीजन में जो कि ओरिजिन और इस प्लस क्यू चार्ज के बीच का है, तो इसमें जो चार्ज नंबर 1 है ये वाला, इसके कारण जो फील्ड होगा वो किस तरफ होगा जी, वो राइट साइड को होगा इससे, क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड होगा, प्लस क्यू से बाहर की तरफ होगा।
जो चार्ज नंबर 2 के कारण फील्ड होगा इस रीजन में वो किस तरफ होगा, सब लोग देख पाएंगे इस बात को। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये वाले पॉइंट पर जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरफ होगा जी। लेट्स सपोज मैं इसको E2 से डिनोट कर देता हूं। अगेन मैंने आपको E1 वेक्टर बड़ा और E2 वेक्टर छोटा डिनोट किया है। वो क्यों किया है, क्योंकि इस वाले चार्ज नंबर 1 की इस रीजन में दूरी इस वाले चार्ज से क्या है, कम है। तो इसका मतलब जो चार्ज नंबर 2 है उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज नंबर 1 विद इन दिस रीजन ओनली। सिर्फ मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं। अब हम लोग इस रीजन में आते हैं जो ओरिजिन और इस चार्ज नंबर 2 के बीच का रीजन है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे चार्ज नंबर 1 का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज नंबर 1 का जो आएगा वो इस तरफ आएगा जी। लेट्स सपोज इट इज डिनोटेड बाय E1। और जो E2 का क्या आएगा, चार्ज आएगा, चार्ज नंबर 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस तरफ आएगा जी, सब लोग जान पा रहे हैं, वो इस तरफ आएगा। इनफैक्ट आप इसको थोड़ा सा छोटा डिनोट करें, ये E1 और ये क्या है जी आपका E2। अब इस रीजन में E2 बड़ा रहेगा किससे, E1 से, क्योंकि E2 उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहां रखा हुआ है और E1 उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहां रखा हुआ है। तो चार्ज नंबर 1 की दूरी इस रीजन में चार्ज नंबर 2 की दूरी से क्या है, ज्यादा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज नंबर 1 का कम रहेगा एज कंपेयर टू चार्ज नंबर 2। तो ये भी हमें समझ आ गया। अब हम उस रीजन में आ जाते हैं जिसको हमने रीजन नंबर 3 का नाम दिया है। तो सबसे पहले चार्ज नंबर 1 के कारण डिनोट करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का किस तरफ होगा। तो जैसा कि चार्ज नंबर 1 पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया जी आपका, ये E1 आ गया विच इज पॉइंटिंग रेडियली आउटवर्ड। और जो E2 है इस रीजन में वो किसका फील्ड है, वो इस चार्ज नंबर 2 का है। तो वो क्या आ गया जी, वो ये E2 आ गया आपका। जैसा कि हम देख सकते हैं चार्ज नंबर 2 की दूरी इस रीजन में चार्ज नंबर 1 की दूरी से क्या है, छोटी है। तो 2 चार्ज का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा रहेगा किससे, चार्ज नंबर 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, वेरिएशंस देखे किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के विद इन डिफरेंट रीजन्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस को प्लॉट करना है किस पे, एक्स एक्सिस के अलोंग पुट करना है, प्लॉट करना है इनफैक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं भाई। चलिए प्लॉट करके देख लेते हैं कैसा ग्राफ आएगा इसका, मतलब हम ग्राफिकली जानेंगे इस बारे में। तो इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है जी आपका, ये क्या हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है जी, मतलब इस वाई एक्सिस पे आपने क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लिया। और ये एक्स एक्सिस है। चलिए देखते हैं किस तरफ किस रीजन में कैसा कैसा फील्ड का जो है शेप ग्राफिकली आएगा। इस रीजन की बात करते हैं, रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 1 में हमें दिखाई दे रहा है कि जो चार्ज 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा है किससे, चार्ज नंबर 2 के इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब अगर हम एक्सप्रेशन में जनरली किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो जनरल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब यहां x इज इक्वल्स टू क्या है, -a है, यहां x इज इक्वल्स टू क्या है, 0, यहां x इज इक्वल्स टू कितना है जी, a है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करता हूं x इज इक्वल्स टू कितना, -a अगर मैं पुट करता हूं तो चार्ज नंबर 1 के कारण जो यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड होगा वो लगभग इनफाइनाइट होगा। लगभग मतलब कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। आप समझ सकते हैं इस चीज को, इनफाइनाइट चार्ज होगा एज x टेंड्स टू -a, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब अगर मैं इसी तरफ x एक्सिस में बहुत दूर चले जाता हूं और x को लगभग क्या पुट करता हूं मैं, इनफाइनाइट पुट करता हूं, तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। और इस ग्राफ के बारे में आपको पहले ही बता चुका है, इसकी ये जो ग्राफ है ये कैसी शेप का होता है, ये हाइपरबोला शेप का होता है। तो इसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली इसको प्लॉट कर देना है। तो मतलब रीजन नंबर 1 के अंदर जो आपका ग्राफ बना वो कैसा बना, वो कुछ ऐसा बना जी। अब अगर हम उसको डिनोट करें तो सिंपली आप उसको कुछ ऐसा बनाइए, कुछ ऐसा, ये एक हाइपरबोला है, ऐसा बन गया।
आप समझिए इस चीज को कि एज एक्स टेंड्स टू क्या माइनस ए, जो चार्ज नंबर 1 के कारण जो फील्ड है वो लगभग माइनस इन्फिनिटी होगा, और एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इस तरफ को अगर जाएंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू 0। आप समझिए इस चीज को। तो ये यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज नंबर 1 के कारण वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू माइनस ए से जरा सा किस तरफ जा रहे हैं, राइट साइड को जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देखिए आप नोट करिए ये चीज यहां, अगर हम जरा सा लेफ्ट जाते हैं चार्ज नंबर 1 से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड थी, और अगर हम जरा सा राइट आ रहे हैं x इज इक्वल्स टू माइनस ए से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड है जी आपकी, और लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्टवर्ड है। आप समझिए कि यहां डायरेक्शन में क्या आ गया, चेंज, मतलब एकदम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपनी नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट वैल्यू से कहां पहुंच रहा है, प्लस इनफाइनाइट वैल्यू पे। क्योंकि अगर आप यहां बिल्कुल ये वाला कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x इज इक्वल्स टू माइनस ए, तो अगेन चार्ज नंबर 1 के कारण जो फील्ड रहेगा वो लगभग इनफाइनाइट रहेगा। मतलब अगर आप इस x इज इक्वल्स टू माइनस ए से जरा सा राइट में आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोच कर रहा है प्लस इन्फिनिटी को, और अगर आप जरा सा लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं x इज इक्वल्स टू माइनस ए से तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब एकदम से पलट जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ऐसा आपने एसिम्पटोट्स नामक चीज में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। एसिम्पटोट्स आर नथिंग बट टेंजेंट ऑफ थीटा। इनफैक्ट टेंजेंट ऑफ थीटा में भी आप क्या समझिए 1090 का मतलब जहां स्लोप जाकर के क्या हो जाए, किसी चीज का इनफाइनाइट हो जाए, तो उसको एसिम्पटोट्स बोल देते थे। एसिम्पटोट्स आपको क्या समझाते हैं कि कैसे किसी चीज का जो वेरिएशन है वो डायरेक्शन चेंज करता है, या मतलब नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू में या पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू में जाता है। तो इतना हो गया, ठीक है जी। अब हम इस वाले पॉइंट को चेक कर लेते हैं जिसको कि x इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। x इज इक्वल्स टू 0 पे अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे नोट करें, चार्ज नंबर 1 के कारण जो फील्ड है वो इवन इधर को है जी, इवन इधर को है, और अगर चार्ज नंबर 2 के कारण फील्ड देखा जाए तो वो E2 इधर को है जी, और दोनों से इस पॉइंट का जो दूरी है वो बराबर है, ये भी A है और ये भी A है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो गए, बराबर, और डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट ही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना आया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x इज इक्वल्स टू 0 पे, वो 0 आया जी। मतलब अगर आप इस x चार्ज 1 से जरा सा किस तरफ आए थे, राइट साइड आए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोच कर रहा था प्लस इन्फिनिटी को, और जब आप x इज इक्वल्स टू 0 पर आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो मतलब आपके फील्ड का जो वेरिएशन रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। मतलब आप समझिए इस चीज को, बीच के रास्ते में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आया वो ऐसे ही आया, इनवर्स स्क्वायर लो, जिसको कि आप एक हाइपरबोला बोलेंगे, आप चिंता ना करें इस बारे में, ऐसा आ गया जी। अब अपन क्या करते हैं, जरा सा इस x इज इक्वल्स टू 0 से किस तरफ को आते हैं, इस तरफ को आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर अपन किसकी बात करें, x इज इक्वल्स टू a की बात करें, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज नंबर 2 के कारण जो फील्ड है वो मैक्सिमम है। मतलब वही सेम बात कि अगर मैं चार्ज 2 से जरा सा लेफ्ट देखता हूं, जरा सा अगर इस पॉइंट से आप लेफ्ट जाएं और जरा सा अगर आप क्या जाएं, राइट जाएं, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी बदल रही है जैसे ही आप लेफ्ट से राइट को जाते हैं। अगर आप चार्ज 2 से जरा सा लेफ्ट में देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कर रहा है जी किस तरफ, लेफ्ट साइड को। आप देख सकते हैं ये आपको एरो दिखाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का। और अगर आप इस x इज इक्वल्स टू a पर जरा सा किस तरफ को आते हैं, राइट साइड को आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज क्या कर रहा है, डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहा है। मतलब लेफ्ट से किस तरफ पहुंच गया, राइट की तरफ पहुंच गया। मतलब इस रीजन में x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू a तक आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव डायरेक्शन को अप्रोच कर रहा है, मतलब वो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है, पॉइंट कर रहा है आपका। और अगर आप जरा सा राइट में देखते हैं, x इज इक्वल्स टू a के जरा सा राइट में देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कर रहा है पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में, तो मतलब वो प्लस इन्फिनिटी हो गया।
प्लस इन्फिनिटी की तरफ वेरी कर रहा है। अब आप देखिए ध्यान से कि अगर मैं x इज इक्वल्स टू क्या रखता हूं, प्लस a रखता हूं किसके एक्सप्रेशन में, चार्ज 2 के इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हुए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्रोच करता है जी, माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये यहां कहीं आ जाएगा। और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ही था, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था जी, 0 था। तो आप इसको सिंपली कैसे प्लॉट करेंगे, ऐसे प्लॉट करेंगे जी, ऐसे, ये क्या हो गया, ऐसे इट टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। आप समझिए इस चीज को, ऐसे आप इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ऐसे आप इसको प्लॉट करेंगे। अब अगर जरा सा इस पॉइंट से किस तरफ आते हैं, राइट साइड को आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही चेंज हो गई है। तो मतलब x इज इक्वल्स टू a के जरा सा अगर आप राइट में आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां दिखाई दे रहा है आपको, प्लस इन्फिनिटी। और अगर आप यहां x इज इक्वल्स टू x टेंस टू क्या कर दें, इन्फिनिटी कर दें, या x इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी कर दें, तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू 0। तो आप इस रीजन में भी क्या ड्रॉ कर देंगे, एक हाइपरबोला ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो आपका ये क्या आ गया जी, ये आ गया आपका वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स एक्सिस। आप नोट करें इस चीज को और समझें इस चीज को कि सर क्या करें। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट, किसके वर्सेस, एक्स एक्सिस के वर्सेस। आप ध्यान से देखिए इसको और समझिए, एक बहुत अच्छी चीज आपने सीख ली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। थैंक यू। अब आपको इसी सेम क्वेश्चन में ये भी बोला है दूसरे पार्ट में कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण वाई एक्सिस के अगेंस्ट भी क्या करना है, प्लॉट करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे कोई भी एक दूरी काट लेते हैं। मान लो ये ओरिजिन से हम लोग क्या चले गए, वाई दूरी ऊपर चले गए हैं। ये कोई भी पॉइंट पी ले लिया हम लोगों ने वाई एक्सिस पे, और पी पॉइंट पर क्या चेक कर लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं दोनों चार्जेस के कारण किस तरफ आएगा। तो ये जैसा कि अपने को गिवन है, ये दूरी कितना है, ये a गिवन है, ये वाला दूरी भी कितना गिवन है जी, a गिवन है। सबसे पहले इस वाले पॉइंट चार्ज के कारण देखते हैं। अगर इस वाले पॉइंट चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं इस रीजन पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट करेगा जी इस तरफ को। अगेन अपन क्या करते हैं, इसको चार्ज नंबर 2 का नाम दे लेते हैं, इसको चार्ज नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। और लेट्स सपोज किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये लाइन क्या बना रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा। तो E2 पॉइंट कर रहा है इस डायरेक्शन में, आप नोट करिए, E2 वेक्टर लिखिए इनफैक्ट, ठीक है जी। अगेन अगर आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे इस वाले चार्ज नंबर 1 के कारण फील्ड देखना है, तो आप इन दोनों को मिलाइए। आपने मिलाया तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नंबर 1 वो कुछ इस तरफ को पॉइंट कर रहा है। तो एंगल ये भी हमारा बाय सिमेट्री ऑफ डायग्राम क्या हो गया, थीटा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। ये एंगल थीटा है जी, ये एंगल भी क्या है, थीटा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, हम लोग जानते हैं। तो हमें उसको क्या करना चाहिए, रिजॉल्व करके ऐड करना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण। तो इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इवन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस तरफ को आया, वो कितना आया जी, दैट इज इवन कोस थीटा। और इसका एक कंपोनेंट किस तरफ को आया, दैट इज इवन क्या, साइन थीटा। अगेन E2 के कंपोनेंट्स लिखेंगे तो E2 का इस तरफ को कंपोनेंट कितना आया, दैट इज E2 cos थीटा। और E2 का अगर इस तरफ को कंपोनेंट देख लिया जाए वर्टिकल में, तो वो कितना आया जी, E2 sin थीटा। तो फ्रॉम सिमेट्री ऑफ डायग्राम इट कैन बी सीन दैट कि जो cos थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। और जो sin थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं, दे एडेड टू गिव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस। और ये सिर्फ y की पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप यही काम कहां भी कर सकते हैं, नीचे की डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने नीचे की डायरेक्शन में कोई पॉइंट P यहां कंसीडर कर लिया, तो इस वाले चार्ज के कारण अगर आप फील्ड देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इट पॉइंट्स दिसवर्ड। अगर आप इस वाले चार्ज के कारण देखेंगे फील्ड, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरफ आ जाएगा। अगेन आप देख सकते हैं फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ डायगोनल,
फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ द डायग्राम कि ये जो हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट आएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और जो वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट होंगे अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन वो जुड़ जाएंगे क्या करने के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देने के लिए। तो ये यहां से देखा जा सकता है। अब हम एक और चीज यहां जूम कर लेते हैं, क्या कि जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल है कि E1 बराबर है क्या E2 एंड लेट सपोज कि वो कितना है E है। वो कैसे, क्योंकि जितना इस पॉइंट चार्ज का इस पर्टिकुलर पॉइंट से दूरी है उतना ही इस वाले पॉइंट चार्ज का इस वाले पॉइंट से दूरी है। तो पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे और पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगा वो मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर ही आएगा। वो E आएगा कितना, सबसे पहले तो उसी को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, E की वैल्यू निकाल लेते हैं। E की वैल्यू कैसे लिखते हैं, दैट इज क्या K इंटू Q बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर। अब आप देखिए ये y है, ये y है और ये a है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आया, दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और यहां हमें डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये सिंपली कितना आएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, चाहे इस चार्ज के कारण और चाहे इस वाले चार्ज के कारण। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस वाले पॉइंट पर वो कितना आया, E नेट को लिखा जा सकता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया जी कितना, E1 को E लिख दिया मैंने E साइन थीटा प्लस E2 को भी मैंने E लिख दिया E2 साइन थीटा। तो जो E नेट आया वो कितना आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जी E साइन थीटा प्लस E साइन थीटा दैट इज 2E साइन थीटा। और अब आपको ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके दिखाना है सबसे पहले तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए 2 एज इट इज, E का वैल्यू ये रहा आपके सामने दैट इज कितना K Q बाय कितना A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इनटू आप देखिए क्या भी लिखना है आपको, साइन थीटा भी लिखना है। तो आप आ जाइए इस राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होता है, सब लोग जानते हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है जी y, परपेंडिकुलर कितना आपका y, हाइपोटेन्यूज कितना है जी दैट इज a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर क्या 1/2 भी लिखा जा सकता है इसको। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका किसी भी पॉइंट P पर जो कि y दूरी ऊपर है ओरिजिन से y एक्सिस पर, तो कितना आया उसको लिखा गया दैट इज 2kq इंटू वाई बाई ये कितना हो गया अगर इसको सॉल्व करें तो दैट इज a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पूरे की पावर कितना हो गया 3/2। एक तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया जी, ये इनफैक्ट आपके पास बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आ गया। आपको ये पता लग गया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है y एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पे वो ये आएगा। समझ आ गया मेरे ख्याल से सब लोगों को। एंड बाय कन्वेंशन अगर आप y की पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हैं तो y को पॉजिटिव रखेंगे और अगर आप y नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो फील्ड भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि y को आप साइन के साथ रखेंगे जैसा कि हम लोगों ने x वाले केस में किया। तो ये आ गया जी आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया गया कि आपको y एक्सिस पर वो पॉइंट निकालना है जहां पर कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, वो मैक्सिमम है। क्या निकालना है आपको, y एक्सिस पर वो पॉइंट निकालना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिस्टम गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण क्या हो, मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम निकालने का तरीका क्या है, मेरे ख्याल से बिना बताए सब लोग जानते हैं कि मैक्सिमम निकालने का तरीका क्या है, कि मैक्सिमम क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, डेरिवेटिव ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू क्या, y शुड बी इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट, जिससे कि क्या हो जाएगा, जो y का वैल्यू आएगा उस y की वैल्यू पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस 0 हो जाएगा। तो ये तरीका है क्या फाइंड करने का, फॉर E मैक्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का। तो आपको इस चीज को क्या करना है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, ये E नेट का एक्सप्रेशन है, इसको विद रिस्पेक्ट टू y क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएशन
सिर्फ वेरिएबल्स का करेंगे, कांस्टेंट्स को एज इट इज रखेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन में होता तो उनका डेरिवेटिव 0 हो जाता। 2 यहां कांस्टेंट है, k यहां कांस्टेंट है और q यहां कांस्टेंट है। आप समझिए इस चीज को। तो ये तो क्या हो गया जी, एज इट इज लिख दिए जाएंगे, मतलब बाहर आ जाएंगे एक्सप्रेशन से। मतलब जैसे ही मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव करूंगा y के साथ, तो क्या लिखा जाएगा, उसको लिखा कैसे जाएगा, दैट इज 2k q, अंदर क्या लिखूं मैं, d बाय डी वाई ऑफ किसका, y अपॉन ए स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 3/2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। क्या 0? आप समझिए इस चीज को। आपने वही काम किया है जो आपने यहां लिखा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर क्या, E मैक्स, अगर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये टर्म तो यहां करके डिवाइड हो गई है, 0 बन गया। सिंपली मतलब आपको करना क्या है, इस वाले टर्म को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करने का अपने पास क्या है, एक तरीका है जी, देखिए कैसे। अब इस तरीके की टर्म्स को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने का क्वोशिएंट रूल लगाएंगे आप इसमें। नीचे पहले नीचे वाली टर्म का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो मतलब a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर कितना है, 3/2, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, नीचे सिंपली इसका क्यूब आ गया। फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाला फंक्शन क्या है जी, दैट इज a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर कितना, 3/2 एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 आ गया जी, माइनस का साइन, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला फंक्शन, ये रहा नीचे वाला फंक्शन। तो सबसे पहले आप पावर का डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज 3/2 इनटू क्या, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 किया तो कितना रह गया, 1/2 रह गया जी, इनटू, अब आप चेन रूल यूज करेंगे, a स्क्वायर, a क्या है जी, कांस्टेंट है आपका, तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 आ गया, प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया जी आपके पास, 2y आ गया, और y का फिर y के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 1, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या, 0। ये 0 के बराबर भी होना चाहिए। तो ये वाला टर्म तो यहां करके मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। अब आप बचे हुए को देखिए, बचे हुए में क्या हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा, दैट इज a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पूरे की पावर कितना है आपके पास, 3/2 माइनस ये कितना हो गया, 3y स्क्वायर इनटू अंदर कितना है, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर कितना, 1/2, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लीजिए, क्या चीज कॉमन है, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर कितना, 1/2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ सिर्फ एक पावर बच गया इसका, दैट इज a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस इधर कितना बच गया, 3y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। ये टर्म फिर से 0 हो गया। अंदर आपके पास क्या बचा, a स्क्वायर माइनस कितना, 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब आप नोट करिए, 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर ले आए इसको, तो ये क्या हो गया जी, a स्क्वायर हो गया। अब आप इसको इधर ले गए हैं, तो 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a स्क्वायर। आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, y स्क्वायर का, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया जी, a स्क्वायर बाय 2। और अब आपको y स्क्वायर का नहीं बल्कि y का वैल्यू फाइंड करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया आपने, तो ये सिंपली कितना आ गया, प्लस माइनस कितना, a बाय √2। ये वैल्यू आ गई जी किसकी, y की, जहां पर की क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, E मैक्स। y की इन दूरीज पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा जी। आप इसको नोट करिए यहां से, ठीक है जी। अब आपको करना क्या था, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है y एक्सिस के अलॉन्ग, उसको क्या करना है, प्लॉट करना है वर्सेस y एक्सिस। तो उसको प्लॉट करते हैं जी, आपको ये चीज गिवन है। अब आप नोट करिए यहां कि आप ग्राफिकली इसको डिनोट कैसे करेंगे। आप इसको ग्राफिकली ऐसे डिनोट करेंगे कि लेट्स सपोज ये आपका x एक्सिस है जी, ये आपका क्या है, x एक्सिस, ये x एक्सिस अगेंस्ट y हमें प्लॉट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लेते हैं, और ये क्या हो गया जी आपका, ये y हो गया, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट किया, ये आपका y एक्सिस हो गया।
अब आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसमें अगर आप क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रख के देखेंगे तो y की वैल्यू 0 पे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बन रहा है, आपका 0 बन रहा है। और वो y की किस वैल्यू के लिए, किस वैल्यू के लिए, y इज इक्वल्स टू कितना, एक तो प्लस a बाय अंडर रूट 2 और एक कितना y की किस वैल्यू के लिए, y इज इक्वल्स टू माइनस a बाय अंडर रूट 2 के लिए क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। तो मतलब from the symmetry of diagram it can be concluded like this कि एक ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक क्या आ जाएगा जी, इसी तरीके से यहां भी डिनोट करते हैं, तो ये कोई पॉइंट आ जाएगा जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की तो दो लोकेशन अपने पास आ गई है अपने पास है। तो अब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कैसे करेगा, सवाल ये है आपका। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन शो करना है विथ y एक्सिस। अब आप समझिए इसको कि ये कैसे ड्रॉ कर रहे हैं सर। अगर आपसे नहीं भी हो पा रहा है तो आप बेझिझक पूछ लीजिए। इस तरीके से ये मैक्सिमा है और मैक्सिमा के बाद ये फिर से कुछ ऐसे वेरी करेंगे, मिलाना नहीं है आपको, उसको मिलाना नहीं, ये चीज नोट कर लिया।